नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टेरेटोजेनेसिस अर्थात विरूप उत्पत्ति। देखिए, आप बीएससी करते हैं और आप एमएससी करते हैं तो वहां पर टेरेटोजेनेसिस के बारे में पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जामों में भी टेरेटोजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, क्या है ये विरूप उत्पत्ति, इसके बारे में आप देखिए ध्यानपूर्वक। विरूप उत्पत्ति क्या है? ये विरूप उत्पत्ति, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इसे इंग्लिश में टेरेटोजेनेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश के अंदर? टेरेटोजेनेसिस भी कहते हैं। टेरेटोजेनेसिस, ठीक है। टेरेटोजेनेसिस सामान्य व्यक्तिवृत्तीय परिवर्धन, जिसे इंग्लिश में ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट कहते हैं, के परिणाम स्वरूप सामान्य जीव का निर्माण होता है। ये ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट या व्यक्तिवृत्तीय परिवर्धन क्या है? किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के भ्रूणीय अवस्था से लेकर उसकी मृत्यु तक, मतलब कि कोई मेन है, कोई मतलब ह्यूमन है, उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ स्टेज से उसकी डेथ तक के बीच में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवृत्तीय परिवर्धन या ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट कहेंगे। माना कि राजेश है, राजेश अपनी माता के यूटेरस में या गर्भाशय में एम्ब्रियो के रूप में है, तो और राजेश फिर पैदा हो जाएगा। राजेश फिर क्या होगा? यंग होगा, फिर अडल्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा और एंड में मर जाएगा। तो राजेश जब एम्ब्रियो के रूप में था और जब राजेश क्या हो गया? बूढ़ा होकर मर गया, ठीक है ना। तो राजेश के भ्रूण अवस्था से लेकर राजेश की मृत्यु तक के बीच में जो भी सारा डेवलपमेंट हुआ ना, वो राजेश का क्या कहलाएगा? व्यक्तिवृत्तीय परिवर्धन या ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट कहलाएगा। सामान्य जीव का निर्माण सामान्य संरचना विकास या जनरल मॉर्फोजेनेसिस पर ही निर्भर करता है। देखो, अगर सामान्य संरचना विकास होगा, ठीक है, अगर मॉर्फोजेनेसिस बिल्कुल क्या होगा? सामान्य होगा, तो सामान्य जीव बनेगा। लेकिन यदि सामान्य संरचना विकास में थोड़ा सा परिवर्तन किसी भी कारण हो जाता है तो असामान्य भ्रूण का विकास व असामान्य शिशु का जन्म होता है। और जो ये असामान्य जो शिशु जन्म लेता है इसे मोस्टर या टेरेटा कहते हैं। टेरेटा पैदा हो गया। क्या हो गया? टेरेटा पैदा हो गया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिए बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिए क्या बोल रहा है। देखिए, विकास में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, विकास में थोड़ा सा परिवर्तन किसी भी कारण हो जाता है तो असामान्य भ्रूण का विकास व असामान्य शिशु का जन्म होता है, जिसे मोस्टर या टेरेटा कहते हैं, ठीक है। माना कि कोई राजेश नाम का बच्चा था, जब वो अपनी माता के पेट में था तो उसकी माता क्या पीती थी? शराब पीती थी या सिगरेट पीती थी, ठीक है। अब शराब और सिगरेट क्या है? केमिकल है, और केमिकल के कारण जब राजेश अपनी मम्मी के पेट में एम्ब्रियो के रूप में था, देखिए जो भी मैं नाम लेता हूं ये केवल काल्पनिक समझाने के लिए है, क्योंकि रटने की जगह हमारा क्या मकसद है कि हम समझ के पढ़े किसी चीज को, एग्जाम्पल्स के द्वारा पढ़े, उदाहरणों के द्वारा हम समझने का प्रयास करें। तो जब राजेश अपनी माता के पेट में था भ्रूण के रूप में, एम्ब्रियो के रूप में, तो राजेश की मम्मी सिगरेट पीती थी या शराब पीती थी। सिगरेट शराब क्या है? केमिकल ही तो है। तो इस केमिकल के कारण क्या होगा? जो वो राजेश का जो एम्ब्रियो है, राजेश नाम का जो एम्ब्रियो है, उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी? असामान्यता उत्पन्न हो जाएगी। तो जो राजेश जब पैदा होगा ना, तो क्या होगा? वो असामान्य शिशु होगा, ठीक है। उसे मोस्टर या टेरेटा कहेंगे। देखिए आप ध्यानपूर्वक, असामान्य संरचना विकास के कारण अव्यवस्थित परिवर्तन होता है, असामान्य भ्रूण का निर्माण होता है। देखिए, स्पर्म और ओवम जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं,
तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं निषेचन। और निषेचन फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जायगोट बनता है। फिर जायगोट के अंदर क्या होता है? जायगोट में डेवलपमेंट से एम्ब्रियो बनता है। फिर एम्ब्रियो में भी डेवलपमेंट से बेबी बनता है। बेबी में भी डेवलपमेंट से क्या बनता है? एक चाइल्ड बनता है। चाइल्ड में भी डेवलपमेंट से एक यंग मतलब कि किशोर बनता है। किशोर में और डेवलपमेंट होगा, अडल्ट बनेगा। और फिर धीरे धीरे क्या बन जाएगा? एक बूढ़ा बन जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हो, अगर मेरी बात सुनो, अगर जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो से बेबी बन रहा है, तो ये परिवर्धन ही तो है, ये डेवलपमेंट ही तो है। लेकिन अगर ये डेवलपमेंट अव्यवस्थित हो, कैसा हो? अव्यवस्थित हो, तो क्या होगा? तो जो बेबी जो जन्म लेगा ना, या जो भ्रूण जो बन रहा है माता की यूटेरस में या गर्भाशय में, वो असामान्य होगा। उसमें या तो हाथ नहीं होगा, या पैर नहीं होगा, या 2 की जगह 1 ही आंख मिलेगी। ठीक है, 5 की जगह 6 उंगलियां मिलेगी, या 2 ही उंगलियां हैं। बहुत से रोग भी हो सकते हैं। ठीक है, इस स्थिति के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे जीनोटाइप में असामान्यता हो जाना, माना कि सिगरेट, शराब या रेडिएशन के कारण, ठीक है, या सूर्य के विकिरणों के कारण, जो सूर्य की जो रेडिएशन है, ठीक है, जो सूर्य की जो सन रेज आ रही है, ठीक है, तो उसमें ऐसे बहुत से जो हानिकारक विकिरण होते हैं। और उन विकिरणों के कारण कभी कभी क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है ना, उसका जीन में ही असामान्यता उत्पन्न हो जाती है, जीन में एरर हो जाती है। तो एरर जीन, जब जीन में ही एरर हो जाएगी तो एम्ब्रियो में भी क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। और बच्चों जब वो पैदा होगा तो उसमें कोई ना कोई डिजीज, कोई ना कोई रोग जरूर पाया जाएगा। विभेदन क्रम में असामान्यता, विभेदन क्रम का मतलब क्या है? देखिए, जायगोट होता है, जायगोट में क्लीवेज द्वारा क्या बनता है? मोरूला बनता है। और मोरूला की जो सेल्स होती है ना, उसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। सभी की सभी ब्लास्टोमियर एकदम सेम इक्वल होती है। फिर बच्चों होता है गैस्ट्रुलेशन की क्रिया के अंदर, गैस्ट्रुलेशन होता है। और क्या होता है? मोरूला ब्लास्टुला में बदलता है, फिर ब्लास्टुला में गैस्ट्रुलेशन होता है, गैस्ट्रुला बनता है। ठीक है, और गैस्ट्रुलेशन क्या है? जो ये ब्लास्टुला के अंदर जो ब्लास्टोमियर है ना, जो मतलब इसकी सेल्स है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एपिबोली और एम्बोली नाम की 2 गतियां होती है, 2 मूवमेंट होती है। और क्या होता है? जो सेल्स होती है उसमें विभेदन होता है। हार्ट बनाने वाली सेल मिड भाग में आ जाती है, स्किन बनाने वाली सेल ऊपरी भाग में आ जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने वाले सेल्स निचले वाले भाग में चली जाती है। ठीक है, तो विभेदन हो रहा है सेल्स का। क्या हो रहा है? सेल्स बांट रही है, जैसे 10 सेल है, बिल्कुल समान है, ठीक है, लेकिन वो बांट रही है कि भाई देख बहनों, बात सुनो, 2 सेल आपको स्किन बनानी है, फिर 2 सेल आपको हार्ट बनाना है, आपको नर्वस सिस्टम बनाना है, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो ऐसे विभेदन हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, सेल का जब विभेदन हो रहा होता है तो सुविभेदन में असामान्यता हो जाती है। गलत विभेदन होने से भी क्या हो जाता है बच्चों, असामान्यता उत्पन्न हो जाती है और टेरेटा या मोस्टर बन जाता है बच्चा जो पैदा हुआ है। ठीक है, वातावरण में असामान्यता होना आदि। टेरेटा का निर्माण जन्मजात कुनिर्माण के परिणाम स्वरूप होता है। जन्म के समय क्या हो जाए, कोई गलत निर्माण हो जाए बच्चे का पेट के अंदर, तो टेरेटा उत्पन्न होता है। अतः ऐसा परिवर्धन जिसमें संरचना विकास असामान्य हो जाने से मोस्टर भ्रूण का निर्माण हो, उसे विरूप उत्पत्ति या टेरेटोजेनेसिस कहते हैं। यहां पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आ गई बच्चों। कोई आपसे पूछे कि क्या है ये, क्या है ये टेरेटोजेनेसिस क्या है, क्या है टेरेटोजेनेसिस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? जो संरचना विकास है, जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, वो असामान्य हो जाए। क्या हो जाए? वो असामान्य हो जाए, तो उससे मोस्टर भ्रूण का निर्माण हो जाता है। उसे ही क्या बोलते हैं? विरूप उत्पत्ति या टेरेटोजेनेसिस कहते हैं। विरूप उत्पत्ति में विभेदन प्रक्रम भ्रूण में होता है, पर विभेदन अनियंत्रित हो जाता है तथा असामान्य संरचना विकास होता है तथा असामान्य भ्रूण का निर्माण होता है। देखिए, स्पर्म होता है, ओवम होता है, दोनों में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जायगोट बनता है। जायगोट में सेल डिवीजन से मोरूला बनता है, फिर मोरूला बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टुला में। ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनते समय क्या होता है? सेल के अंदर क्या होता है बच्चों? विभेदन होता है। और विभेदन अगर गलत हो जाए तो फिर क्या हो जाता है? टेरेटोजेनेसिस उत्पन्न हो जाता है। और देखिए आप ध्यानपूर्वक
विरूप उत्पत्ति जंतुओं में जन्म के पश्चात भी हो सकती है। अरे भैया ये देखो, कभी कभी क्या होता है, असामान्य टेरेटा बेबी जन्म भी ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो बेबी होता है ना वो बिल्कुल स्वस्थ होता है, सुंदर होता है, प्यारा होता है, कोई किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनमें विरूपता उनके बर्थ के बाद भी उत्पन्न हो सकती है। विरूप उत्पत्ति जंतुओं में जन्म के पश्चात भी हो सकती है। मनुष्य में एवं कई अन्य जंतुओं में कुछ अविभेदित कोशिकाएं प्रारंभिक परिवर्धन अवस्था में एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है एवं अंडाशय व वृषण में जन्म के पूर्व कैद हो जाती है। ये कोशिकाएं बाद में वयस्क जीवन के दौरान एक छोटी सी वृद्धि में वृद्धि करती है। इसमें सभी प्रकार की विभेदित कोशिकाएं होती है, पर इसमें संरचना विकास की क्षमता नहीं होती है। यह वृद्धियां जो अंडाशय या वृषण पर होती है उसे टेरेटोमास कहते हैं। टेरेटोमास में वृद्धि बहुत कम होती है। इसमें वृद्धि तब रुक जाती है जब अविभेदित कोशिकाएं विभेदित हो जाती है एवं ट्यूमर का निर्माण करती है। ये अवशिष्ट कोशिकाएं जो ट्यूमर का निर्माण करती है उनमें अंततः प्रचुरोद भवन की क्षमता होती है तथा वह लगातार प्रचुरोद भवन में जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ट्यूमर में वृद्धि अनियमित होती है। ट्यूमर मेलिगनेंट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की गोनेट्स में वृद्धि को टेरेटोकार्सिनोमास कहते हैं। टेरेटोमास व टेरेटोकार्सिनोमास की कोशिकाएं कैंसर उत्पन्न करती है। समझिए कभी कभी क्या होता है, देखिए क्या होता है, माना कि एम्ब्रियो के अंदर है ना कोई असामान्यता उत्पन्न होगी, ठीक है। कुछ ऐसी सेल्स होती है जो एम्ब्रियो के अंदर है ना उसके वृषण में, मतलब उसकी टेस्टिज में या ओवरी में जाकर है ना स्थित हो जाती है, ठीक है। वहां पर जाकर रहने लग जाती है, सेल्स वहां पे स्थित हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, बच्चा जन्म भी ले लेता है, बड़ा भी हो जाता है, फिर एकदम में उन सेल के अंदर क्या हो जाता है, अनियंत्रित डिफरेंशिएशन हो जाता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लग जाता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लग जाता है। और अचानक से क्या उत्पन्न हो जाती है, वृषण या अंडाशय में, टेस्टिज या ओवरी के अंदर ट्यूमर उत्पन्न हो जाता है और वो कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है। और यहां पर जो टेस्टिज और ओवरी के अंदर, जो गोनेट्स के अंदर जो ये वृद्धि हो रही है ना, जिसके कारण ट्यूमर हो रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टेरेटोकार्सिनोमास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, टेरेटोकार्सिनोमास कहते हैं। टेरेटोमास व टेरेटोकार्सिनोमास की कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं से इस बात में भिन्न होती है कि इनमें सामान्य जीनोम पाए जाते हैं। इनमें जो जीनोम होता है वो बिल्कुल सामान्य होता है बच्चों, लेकिन कैंसर की सेल के अंदर जो डीएनए होता है, जो जीनोम होता है, वो क्या होता है, असामान्य होता है। टेरेटोमास व टेरेटोकार्सिनोमास का निर्माण चूहों व मनुष्यों में सामान्यतः देखा जाता है। कुछ जंतुओं में अंडाणु या जो ओवा होते हैं, जो अनिषेक जनन मतलब पार्थेनोजेनेसिस द्वारा डेवलपमेंट होते हैं, उनमें भी ट्यूमर का निर्माण देखा जाता है। टेरेटा व टेरेटोमास के अध्ययन को विरूपता विज्ञान कहते हैं या टेरेटोलॉजी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, टेरेटोलॉजी किसे कहते हैं, तो टेरेटा या टेरेटोमास की स्टडी को क्या बोलते हैं, टेरेटोलॉजी कहते हैं। यह जो वर्ड है ये 1832 में 1832 में एक फ्रेंच वैज्ञानिक सेंट हिलेरी द्वारा दिया गया था, ठीक है। जीके का क्वेश्चन, टेरेटा शब्द या टेरेटोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था ये वर्ड, सेंट हिलेरी के द्वारा। विरूपता विज्ञान, देखिए आप ध्यानपूर्वक, विरूपता विज्ञान भ्रूण विज्ञान की वह शाखा है जिसमें असामान्य परिवर्धन व असामान्य जीव उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। विरूपता विज्ञान के अंतर्गत उन बाहरी व आंतरिक कारकों के प्रभावों का अध्ययन भी किया जाता है जो भ्रूणोद्भव के समय स्थायी संरचनात्मक अथवा कार्यात्मक विचलन उत्पन्न करते हैं। विचलन युक्त भ्रूण या नवजात विरूप टेरेटा कहलाता है। यहां पर क्या बताया गया है, यहां पर यह बताया गया है
कि जो विरूपता विज्ञान है ना, विरूपता जो विज्ञान है, इस विरूपता विज्ञान के अंतर्गत कुछ कारकों का अध्ययन किया जाता है, कुछ कारकों द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है, जो भ्रूणोद्भव के समय, जो भ्रूण के निर्माण के समय उसमें कई स्थायी, उसमें कई फिक्स्ड स्ट्रक्चरल व फिजियोलॉजिकल संरचनात्मक व कार्यात्मक विचलन उत्पन्न कर देते हैं, एरर उत्पन्न कर देते हैं। विचलन युक्त भ्रूण या नवजात क्या कहलाता है? टेरेटा कहलाता है। आ रही है बात आपको समझ में? देखिए, इसके अध्ययन से निम्नलिखित 2 लाभ है। अब ये टेरेटोलॉजी का क्या लाभ है? टेरेटा का अपन अध्ययन कर रहे हैं बार बार, क्या लाभ है? देखिए, टेरेटोलॉजी की स्टडी करने से, देखिए, इसके अध्ययन द्वारा संरचना विकास के छुपे रहस्यों को ज्ञात किया जा सकता है कि किसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ कैसे है, इसकी संरचना का विकास किस प्रकार से हुआ है। और देखिए, इसके अध्ययन की सहायता से रसायनों व दवाइयों के विरूप उत्पत्ति प्रभावों से बचा जा सकता है। अगर वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को पहले से ही पता है कि इस केमिकल द्वारा, इस दवाई द्वारा या इस नशीले पदार्थ द्वारा ये वाली असामान्यता या ये वाली एरर या ये वाली डिजीज उत्पन्न होती है, ठीक है, तो इससे बचा नहीं जा सकता है क्या? एम्ब्रियो को बचाया जा सकता है, ठीक है। कई वातावरणीय प्रदूषक ज्ञात है जो कि विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करते हैं एवं इसमें से अधिकतर टेरेटोजेनिक होते हैं। कई भेषजनक औषधियां, मतलब कि कई फार्मा एसिट्यूटिकल ड्रग्स भी टेरेटोजेंस के समान होती है। देखो, कई औषधियां क्या होती है, कई ड्रग्स क्या होती है, जो जीवाणु वगैरह होती है ना, उनकी सेल को भेद कर उन्हें मारने का काम करती है। मतलब उनकी जो सेल वॉल है उसमें छेद करके उन्हें मारने का काम करती है। लेकिन जो ये औषधियां हैं, ये जीवाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस को तो खत्म कर ही रही है, लेकिन बच्चों कभी कभी हमारे अंदर क्या उत्पन्न कर देती है? टेरेटोजेनेसिस भी उत्पन्न कर देती है। बहुत सारे वातावरणीय प्रदूषक, जैसे पॉलीथीन में कई लोग खाना ले जाते हैं, अखबार में लपेट के ले जाते हैं, केमिकल होते हैं उनमें, उससे भी क्या हो सकता है? टेरेटोजेनेसिस हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों, मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैं नीचे जो लिंक है उसमें आपको PDF सेंड कर दूंगा, आप नीचे लिंक में जाइए, ठीक है, जहां पर डिस्क्रिप्शन होता है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप PDF नोट्स भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी अपना ख्याल रखिए, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।